तो आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पहचान इसकी क्या है? वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया इसमें क्या है? केवल हैड है, एक ही सहायक क्रिया है हैड। कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो ना, सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। और अब हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं कैसे इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। पहला मैंने यह पत्र पढ़ लिया था। मैंने यह पत्र पढ़ लिया था। बार बार बताता हूँ सबको, सबसे पहले जब ट्रांसलेशन करना होता है तो वाक्य अंत में उसकी पहचान देखेंगे। अंत में क्या है? लिया था। अभी भी बताया था आपको, वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। लिया था आ गया, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें केवल एक ही सहायक क्रिया है, केवल हैड है। चाहे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर का, सबके साथ हैड का प्रयोग करेंगे। मैंने पढ़ लिया था, ट्रांसलेशन पहले कितने करना है? मैंने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था, कब पढ़ लिया था, उससे कोई लेना देना नहीं। पहले सब्जेक्ट और वर्ब लेते हैं। मैंने पढ़ लिया था। मैंने मतलब सब्जेक्ट क्या है? आई, है ना? आई। सहायक क्रिया तुरंत लगा देंगे हैड। आई हैड पढ़ लिया था तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, रेड के थर्ड फॉर्म रेड। आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? अपने आप उत्तर आएगा यह पत्र, दिस लेटर। सेकेंड नंबर, राधा एक फ्रॉक नहीं सिल चुकी थी। पहचान देखेंगे। सबसे पहले अंत में क्या है? चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस, नहीं लगा हुआ है, नकारात्मक वाक्य। अनुवाद कितने कितने करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? राधा है। वर्ब क्या है? सिलना है ना। तो राधा नहीं सिल चुकी थी, पहले इतने का है करना है ना। सब्जेक्ट क्या है? राधा। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या है इसमें? हैड। राधा हैड नहीं सिल चुकी थी, नॉट। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सिव माने सिलना, थर्ड फॉर्म हो गया स्यूट। राधा हैड नॉट स्यूट, क्या नहीं सिल चुकी थी? अपने आप उत्तर आ जाएगा फ्रॉक। प्रश्नवाचक वाक्य देख लीजिए। क्या तुमने उसे एक उपहार दिया था? सबसे पहले पहचान देखेंगे, दिया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, सब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है।
कैसा वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का, देखेंगे यहाँ क्या है, क्या लगा हुआ है। पहले तरह का प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में ही लग जाए, पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, तो जब पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य तो सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। सहायक क्रिया केवल एक है ही है, हैड, हैड यहां लेकर के रख देंगे, हैड। अब क्या कि अंग्रेजी हैड हो गई, उसके बाद सीधा हो गया तुमने दिया था, क्या दिया था, उपहार दिया था, है ना। तो तुमने दिया था, हैड, क्या हो गया, तुमने, यू। थर्ड फॉर्म, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवेन, हैड यू गिवेन, क्या तुमने दिया था, क्या दिया था, एक उपहार दिया था, गिफ्ट, किसको दिया था, उसको दिया था, तो चाहे टू हर लिखे चाहे टू हिम लिखे, यहाँ वर्णन नहीं किया गया है कि यहाँ क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर ना, तो उसे हर भी लिख सकते हो, हिम भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ क्या है, दो ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। अगर हम प्रश्न करेंगे कि तुमने दिया था, पूछ ले पहले किसको दिया था, तो पहले आएगा उसे, क्या दिया था, एक उपहार आएगा, है ना। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो चीज दी जाती है वो क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है ना। क्या दिया जा रहा है, उपहार दिया जा रहा है, उपहार क्या है, डायरेक्ट है ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो टू नहीं लगता है, इनडायरेक्ट को बाद में रखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लग जाता है। इसका हम इस तरह से भी कर सकते हैं। सब चीज जानते रहिए। हैड यू गिवन, क्या तुमने दिया था, किसको दिया था, उसको दिया था, हर। अब यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लग गया वर्ब के, ठीक बात। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जा रहे हैं तो टू नहीं लगेगा, है ना। हैड यू गिवन हर, क्या दिया था, गिफ्ट। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम को हरा चुकी थी, क्या भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम को हरा चुकी थी। सबसे पहले पहचान देखेंगे, चुकी थी, है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, सब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। सबसे पहले देखेंगे किस तरह का वाक्य है, पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य, पहले तरह का प्रश्नवाचक तो सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, सीधे सीधे हैड रख देंगे। कौन सब्जेक्ट क्या है, भारतीय टीम, हैड इंडियन टीम हैड इंडियन टीम, क्या पाकिस्तानी टीम क्या कर, भारतीय टीम क्या कर चुकी थी, हरा चुकी थी। थर्ड फॉर्म डिफीट का क्या होता है, डिफीटेड, किसको हरा चुकी थी, अपने आप उत्तर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पाकिस्तानी टीम। हैड इंडियन टीम डिफीटेड पाकिस्तानी टीम। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। आगे एग्जाम्पल नंबर 5, क्या वे एक प्रश्न नहीं हल कर चुके थे, है ना। पहचान देखेंगे अंत में क्या है, चुके थे, है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस
पहले तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक, जब पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य हो या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो तो शुरुआत में क्या है, क्या कि अंग्रेजी सहायक क्रिया ही है बनेगी, केवल एक ही सहायक क्रिया है, यहाँ हैड लगा देंगे। हैड सब्जेक्ट क्या है, दे, क्या वे क्या कर चुके थे, हल कर चुके थे, पूछते जाओ उत्तर मिलता जाएगा, हल कर चुके थे, थर्ड फॉर्म सॉल्व का सॉल्व्ड, है ना, क्या लगा है, नहीं लगा है, नहीं हल कर चुके थे, है ना, तो सॉल्व्ड वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, हैड दे नॉट सॉल्व्ड। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सॉल्व, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट सॉल्व्ड, क्या नहीं हल कर चुके थे, एक प्रश्न, अ क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6, तुम एक पुस्तक क्यों खरीद चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखेंगे बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया है, दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। जब दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। व्हाई के तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या है, हैड है ना इसमें, व्हाई हैड, तुरंत सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट लगा दें, कौन, तुम। व्हाई हैड यू, क्या तुम क्या कर चुके थे, है ना, व्हाई हैड यू खरीद चुके थे, बाई मीन्स खरीदना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म बॉट। व्हाई हैड यू बॉट, तुम क्यों खरीद चुके थे, क्या खरीद चुके थे, एक पुस्तक, अ बुक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वे कल अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुके थे। चुके थे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरे तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, है ना, क्यों। क्यों अंग्रेजी क्या हो गई, व्हाई, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगा देंगे, हैड। व्हाई हैड सब्जेक्ट क्या है, दे। व्हाई हैड दे नहीं याद कर चुके थे, है ना, नॉट लर्नड, हमेशा नॉट वर्ब के पहले, व्हाई हैड दे नॉट लर्नड, क्यों नहीं याद कर चुके थे, क्या, अपना पाठ। दे के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है, दियर लेसन। कब, कल, कल कौन सा, आने वाला, बीता हुआ। चुके थे पास्ट टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस में बीता हुआ कल होगा एस्टरडे। Why had you not learned the lesson yesterday? हो गया। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। आशा आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।